सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, शुरू के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बीमारी को जिससे मैक्सिमम पुरुष यानी कि 70 to 80% पुरुष ग्रसित होते हैं जब वो एडल्ट फेज में आते हैं अपने तब। और ये बीमारी है जननांगों से संबंधित, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके टेस्टीज में, स्क्रोटम में पेन है, स्वेलिंग है, और वो क्या बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बीमारी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वेरिकोसील नाम की एक बीमारी होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेरिकोसील क्या होता है, उसके होने के कारण क्या है, या किस तरीके से या किस कारण की वजह से वेरिकोसील होता है, उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। और आखिरी में हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, जिससे आप उस मेडिसिन को यूज करके अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वेरिकोसील की जो इसको प्रॉब्लम है वो इससे छुटकारा पा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम क्या है, वेरिकोसील हम किसे कह सकते हैं। तो जो मेल में, पुरुषों में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, यानी कि जहां पे स्पर्म बनता है, यहां से स्पर्म ट्रांसफर होते हैं, अगर उसकी वेन्स में, जिनको हम आम भाषा में लोग नसें बोलते हैं, अगर उसमें स्वेलिंग बन जाए, गांठ आ जाए, तो हम उस कंडीशन को वेरिकोसील बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, वेरिकोसील में टेस्टिस जो होता है, जो स्क्रोटम है हमारा, वो स्वेल कर जाता है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, उसमें गांठ बन जाती है और इसमें पेन होता है, बहुत तेज पेन होता है। जब आप बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है, और स्टार्टिंग फेज में हल्का हल्का पेन होता है, जिसे लोग आम भाषा में बोलते हैं, फोन करके या व्हाट्सएप पे बोलते हैं, सर मुझे मीठा मीठा दर्द होता है और बहुत समय से हो रहा है। तो ये मीठा मीठा दर्द ही बोल सकते हैं आप कि हल्का हल्का पेन आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम में होती रहेगी, रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी, विद स्वेलिंग, सूजन के साथ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, हमने और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी मैंने ये पाया हुआ है कि जिनको भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है उनमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी कि वो अगर कोई कपल है, कोई पुरुष है, कोई मेल है और वो फादर यानी कि पिता बनने की चाहत रखता है, तो यहाँ पर 30 to 40% ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। बट जब हम उनको पूरे डायग्नोज करते हैं, पूरी केस टेकिंग करते हैं, तो पता चलता है कि उनमें वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार पेरेंट बन चुके हैं, बट दूसरी बार यानी कि सेकेंड टाइम अगर वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव कराने की या पेरेंट बनने की, तो बट वहां पर वो फेल हो जाए। तो यहां पर देखा गया है 70% 70 to 75, आप मान लिए 70 to 75% ऐसे लोग होते हैं जिनको की वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं लगता, बट जब वो आते हैं क्लिनिकल चेकअप कराने के लिए तो वहां पर निकलता है कि उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, और वेरिकोसील के कारण ही उनके स्पर्म की क्वालिटी खराब हो चुकी है, उनके स्पर्म लो बन रहे हैं, बहुत कम स्पर्म बन रहे हैं, और इसके साथ साथ जो स्पर्म की क्वांटिटी, यानी कि जब स्पर्म कम बनेंगे तो उनकी क्वालिटी भी खराब हो रही है, उनकी क्वांटिटी भी खराब हो रही है, और वो मोटाइल नहीं रह पा रहे, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता की जो प्रॉब्लम है वो पुरुषों में देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या, यानी कि किस कारण की वजह से आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, बचपन में कभी कभी चोट लग जाती है, कुछ खेलते हुए, यानी कि क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, और साइकिल जो लोग चलाते हैं, सीखते हैं, वहां पर भी पुरुषों में, मेल्स में बहुत ज्यादा लग जाती है चोट, बट लोग ध्यान नहीं देते। और जब ये बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, एडोलसेंट की जो एज आती है, वहां पर पता लगता है कि हमें उस कारण से, क्योंकि जब डॉक्टर केस टेकिंग लेता है तो पेशेंट बताता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं हम, तो पता लगता है कि लॉन्ग टाइम अगो, करीबन 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले उनकी एक चोट लगी थी साइकिल चलाते वक्त, कुछ खेलते वक्त, या कहीं से गिर गए थे, तो उस चोट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और
मेन कारण बोल सकते हैं आप यही है। सेकेंडरी जो कारण आते हैं वो आता है किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए, खासतौर से यूटीआई की प्रॉब्लम आपको हो रही है रेगुलर बेसिस पे। सेकंड, अगर आप चेन स्मोकर हैं, आपको स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। थर्ड, आप अल्कोहल लेते हैं, आप शराब का सेवन करते हैं। फोर्थ, आप टबैको ले रहे हैं, गुटखा च्युइंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी जेनेटल पार्ट्स की ऐसी बीमारी होती है, खासतौर से एसटीडीज की जो भी प्रॉब्लम होती है, या कहीं इंजरी हो जाए किसी तरीके की आपके जेनेटल पार्ट्स पे, आपके स्क्रोटम पे, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होता है वो वेरिकोसील नामक बीमारी से सफर करने लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि वेरिकोसील की जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पेन होता है, स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाती है, गांठ बन जाता है, और हल्का हल्का जो दर्द है जिसे मीठा मीठा दर्द कहते हैं वो भी पेशेंट को होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरीके से पकड़ सकते हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है, आपकी स्वेलिंग आ रही है स्क्रोटम, तो आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपको वेरिकोसील कंफर्म्ड है। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। तो हम यहाँ से पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी लिख के देते हैं कि आपको यूएसजी करवाना है स्क्रोटम का। और जब आप कभी यूएसजी सेंटर जाते हैं, जहाँ रेडियोलॉजिस्ट सेंटर्स होते हैं, वहां पर जाके आप यूएसजी कराते हैं अपना, वहां पे पता लगता है कि राइट साइड की लेफ्ट साइड किस साइड में या किस स्पर्मेटिक कार्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ की जो नसें हैं, जो वेन्स हैं वो स्वेल कर गई हैं, गांठ बन गई हैं, ट्विस्ट हो गई हैं, तो हम उस हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेरिकोसील में हम कौन कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन आती है फेरम फॉस। फेरम फॉस मेडिसिन बेसिकली एक बायोकेमिक मेडिसिन है, और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके का आपको इन्फेक्शन की वजह से अगर वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर फेरम फॉस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन आती है आपकी आर्निका मॉन्टिना। अगर जो पेन हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, खासतौर से तब जब वहां पे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, जो वेन्स है वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है, आपस में गीट मर गई है, तो यहाँ पर आर्निका मॉन्टिना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगली मेडिसिन की बात करें तो अगली मेडिसिन आती है एस्कुलप्स हिप। किसी भी तरीके का वेन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए और पेन करे बहुत ज्यादा, तो वहां पर एस्कुलस हिप बहुत अच्छा वर्क करती है। एस्कुलस हिप जो हमारी पाइल्स की प्रॉब्लम आती है, वहां पर भी वेन्स में स्वेलिंग पेन होता है, तो वहां पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगली मेडिसिन आती है रूटा। रूटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जहां पर पेन को सबसाइड करती है, पेन को कम करती है, खासतौर से तब जब आपके स्क्रोटम में बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, टेस्टिस में बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो उसमें, और इसके साथ साथ जो पेन है वो आपके बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ जा रहा हो, कमर में आपके पेन हो रहा हो, तो वहां पर रूटा बहुत अच्छा वर्क करती है। अगली मेडिसिन की बात करूं तो अगली मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपने काफी सारी बार सुना होगा होम्योपैथिक डॉक्टर से और हमारी वीडियोस में भी कि कैलकेरिया फ्लोर एक बायोकेमिक मेडिसिन है जो कि आपको 6x, 3x, 12x में आती है, बट जो इसका असर है वो बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके के लंप में, किसी भी तरीके की गांठ में, चाहे वो लाइपोमा हो या किसी भी तरीके का मस्सा बन गया हो आपको, या किसी भी तरीके का गांठ बन रही है, वहां पर कैलकेरिया फ्लोर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। गांठ को बहुत आसानी से धीरे धीरे करके गला देती है विदाउट ऑपरेशन। अगर आपकी कहीं भी गांठ है टेस्टिस वगैरह में, तो आपको स्क्रोटम के आसपास जितनी भी गांठें हैं वो आप कैलकेरिया फ्लोर की मदद से आसानी से गला सकते हैं, आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करूं तो अगली मेडिसिन आती है ऑरम मेटालिकम, जिसको हम शॉर्ट में ऑरम मेड भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमें वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, उन्हें पहले से ही पता है कि उन्हें वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, अब वो पेरेंट बनना चाहते हैं, अपने जो है फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट अब वो इनेबल है, वो कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। उन्होंने रिपोर्ट करवाई है, टेस्ट करवाया उन्हें, तो वहां पर लो स्पर्म काउंट आ रहा है, स्पर्म की क्वालिटी बहुत खराब आ रही है, स्पर्म मोटाइल नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करती है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, और खासतौर से ऐसे पेशेंट जो बहुत सारे सेक्सुअल कंप्लेंट्स लेके आपके पास आ रहे हैं, या बहुत सारी सेक्सुअल कंप्लेंट उनके पास है, और जब आप यहाँ पे केस टेकिंग करते हैं, हम जब डॉक्टर्स केस टेकिंग करते हैं और वहां पर पता लगता है
कि पेशेंट को स्क्रोटम में या टेस्टिस में कभी ना कभी चोट लगी थी या उनकी हिस्ट्री है स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, च्युइंग करी, तो हम यहाँ पे उनसे बोलते हैं कि आप एक बार यूएसजी करवा लीजिए। और ऐसे पेशेंट को जिनको कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और सेक्सुअल कंडीशन की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम है, या स्पर्म काउंट खराब है, स्पर्म काउंट की क्वालिटी खराब है, तो यहाँ पर ऑरम मेटालिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई ये टॉप रेटेड मेडिसिन है होम्योपैथिक में, आप एज ए जनरल यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे विद रिपोर्ट तो आपको ज्यादा जल्दी से जल्दी और ज्यादा आराम मिलेगा। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वेरिकोसील क्या होता है, उसके होने के कारण क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, कैसे आप वेरिकोसील को पता कर सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है, और आखिरी में मैंने बात की कि हम किस मेडिसिन को यूज करके वेरिकोसील की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा प्रिवेंशन बताना चाहता हूँ कि कैसे आप वेरिकोसील से बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंजरी हो, कोई भी चोट आपके स्क्रोटम में लग रही है, टेस्टिस में लग रही है, तो उसको आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए, उस पर ध्यान दीजिए। बचपन से बच्चों को भी ध्यान दीजिए कि बच्चों को अगर चोट लग रही है तो उस बात को आप ध्यान दें। दूसरा, अल्कोहल बिल्कुल भी मत यूज करिए, स्मोकिंग बिल्कुल भी मत करिए, और गुटखा, पान, तंबाकू खा रहे हैं तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। तो ये सारा प्रिवेंशन आप रखेंगे तो आपको वेरिकोसील होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम नपुंसकता की एक बहुत बड़ा मेजर कॉज हो सकता है। और अगर आप इसी तरीके की से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या कोई और बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर अपना आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूं आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।